रस्सी में फंदा लगने पर गाय उसमें फंस जाती है। क्या समझे? इसी बात को दर्शाने आचार्य वस्तु नहीं बनता है, जो वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव है। कैसे? आत्मा नहीं बनती है, जो ममत्व भाव है, ममत्व भाव में रहता है, तो फिर वस्तु क्यों छोड़ा? ट्रेन वही चलती है जहां पटरी बिछी होती है। पटरी नहीं है तो ट्रेन कहां से चलेगी? ममत्व जाएगा कहां? जहां वस्तु होगी, और जहां वस्तु ही नहीं, उधर बैठे महाराज जी, आवाज आएगी वहां पे। हाँ, जहां जहां वस्तु होगी, जहां वस्तु ही नहीं है होगी, तो वस्तु अपने आप खेल जाएगा। यहां समझने वाली बात है, थोड़ा समझेगी। यहां ये कह रहे हैं, अपनी भाषा में समझेंगे थोड़ा। जो गाय है, ठीक है, गाय नहीं बंधी है, रस्सी रस्सी में बंधी है, परंतु उस रस्सी में, उस हड्डी में गाय फंसी है। समझ में आ गया? गाय, हाँ, रस्सी रस्सी में है, रस्सी में रस्सी की फंदा लगा है, रस्सी को रस्सी नहीं, रस्सी से बना है, ठीक है, और उस रस्सी के उस फंदे में गाय फंसी हुई है। समझा? इसी प्रकार इस आत्मा का संबंध है। क्या संबंध है? इसी प्रकार मनोहर लाल जी, इसी प्रकार यह अपनी आत्मा को, क्योंकि जो बंधन हुआ है, ठीक है, वही ममत्व से हुआ है, ममत्व से बना हुआ है। जैसे आपको अपने बच्चे से ममत्व है, क्या इसमें? और बच्चे का आपसे ममत्व नहीं है, तो एक तरफा कभी रस्सी नहीं बन सकती जब तक दूसरा छोक नहीं हुआ। जब तक, क्या समझ बता जी? रस्सी के दो छोक नहीं होंगे जब तक रस्सी बंध नहीं सकती। आप बच्चे के प्रति ममत्व भाव कर रहे हो, परंतु बच्चे के अंदर ममत्व भाव नहीं है। क्या इसमें? तो जो फंदा जो डाल रहे हैं, फंदा निकल जाएगा, एक तरफा कभी भी ताली नहीं बचती। आप बच्चे से कब तक ममत्व करेंगे? जब तक बच्चा ममत्व नहीं करेगा, क्योंकि जो बंधन है वो ममत्व से है, ठीक है। और गाड़ी पटरी पर चलती है, अगर उस पटरी को आगे से हटा दिया जाए
तो गाड़ी वही खड़ी रहेगी, आगे बढ़ेगी क्या? गाड़ी किस पर चल रही है? पटरी पर चल रही है। और पटरी को हटा दिया जाए, समझा? ऐसे ही हमारा जो ममत्व भाव है, क्या अगर ममत्व भाव को सुधार लिया जाए तो फिर आगे उस कर्म का बंधन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कर्म का बंधन नहीं होगा। इसलिए आचार्य भगवत कहते हैं साधु जीवन का मोक्ष मार्ग का सबसे प्रबल घातक कोई है तो परिग्रहधारी की विषम वृत्ति ध्यान लीनता संभव नहीं है। ये कह रहे हैं अगर जिस साधु के पास, जिस साधक के पास अगर परिग्रह है, और परिग्रही साधु कभी भी ध्यानस्थ नहीं हो सकता, उसको वहां विकल्प लगा ही रहेगा। आत्मा का चिंतन नहीं कर सकता, आत्मा का सस्वाधन नहीं ले सकता। इसलिए आचार्य भगवत जी कहते हैं कि मोही साधु और निर्मोही श्रावक, इन दोनों में उत्तम कौन है? बताइए, साधु उत्तम है कि श्रावक? गुप्ता जी, साधु, मोही साधु, निर्मोही श्रावक, इन दोनों में से उत्तम कौन है? जहां वो है वह कर्म का बंधन है, और जहां निर्मोही है वह कर्म का बंधन नहीं है। समझ में आ गया? तो आचार्य भगवत इसी बात को दर्शा रहे हैं कि हे साधु, अगर तू वो ही है, परिग्रह का संशय करता है, परिग्रह में लिप्त है, तो तेरा कल्याण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कल्याण नहीं होगा। और निर्मोही श्रावक है, वे श्रावक के व्रत धारण करने पर व्रत इच्छा पालन करता हुआ 16वें श्लोक तक जा सकता, कहां तक जा सकता है? 16वें श्लोक तक। और साधु अगर निर्मोही है तो मोक्ष तक जा सकता। समझ में आ गया? तो आचार्य भगवत यहां इसी बात को दर्शा रहे हैं, मैं ही चिन्मयी चिंतामणि चैतन्य स्वरूप हूं, केवल्य से परिपूर्ण हूं। अन्य परिग्रह की मुझे क्या आवश्यकता है? मेरा परिग्रह मेरे पास है। सारे जगत की जो विद्याएं हैं वह पहले शुद्ध करना पड़ती है, अध्यात्म विद्या समझ में आती है। क्या कहा? यहां कह रहे हैं अरे भाई मैं चिदानंदमयी हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं और केवल ज्ञान से पूर्ण हूं।
जब मेरे पास इतना परिग्रह है तो मुझे बाह्य परिग्रह से लेने से क्या लाभ है? विचार करना। जिसकी समझ में ये आ जाए, किताब वाले हो, जिसकी समझ में ये आ जाए कि मेरे पास हीरे जवाहरात का घड़ा घड़ा पड़ा है, तो मिट्टी का घड़ा कौन पसंद करेगा? कोई रखेगा क्या? बोलो लाल जी। जिसके पास रत्नों का घड़ा घड़े पड़े हो, क्या वो फिर मिट्टी के घड़े से पवित्र रखेगा? नहीं रखेगा। इसी प्रकार जब इस जीवात्मा को ये पता चल जाए मैं चिन्मयी हूं, चिंतामणि हो, चेतन स्वरूप हो, केवल से परिपूर्ण हो, समझा? इतना परिग्रह मेरे पास है, तो फिर संसार की उस परिग्रह की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है? हम संसार के परिग्रह को क्यों एकत्रित करें? ऐसा ज्ञानी जब संसार की स्थिति में जाता है तो इसका चिंतन करता है कि भाई मेरे पास तो कितना धन है, दौलत है, सब कुछ है, मैं क्यों? आचार्य भगवत आगे कहते हैं ऐसे बहुत कम है जो मुख में ग्रास रख करके नीचे दृष्टि रखे, अपने उच्च को, अपने उठ को आते देखा कभी, ऊट कितना ही मुख भर ले, जब चबाता है तो मुख को ऊपर करके ऊपर कर लेता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं कि मुख में गिलास रखा और चारों तरफ देखना प्रारंभ किया, ये भाई ऊट बन के जीना, दृष्टि को नीचे करके आहार करना, इधर उधर मत झांकना। क्या कहा आचार्य भगवत ने? किसी को नहीं छोड़ा। क्या कहा कि जब भोजन करने का समय हो, जब भोजन करते हैं उस समय उसकी दृष्टि भोजन में होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। परंतु आज भोजन में दृष्टि नहीं, सामने जो चित्र चल रहा है, पिक्चर चल रही है, टीवी चल रही है, वहां पर दृष्टि है, भोजन में दृष्टि नहीं है। तो आचार्य भगवत कहते हैं भाई ये तो ऊंट का भोजन है। किसका है? ऊंट जो है नीचे अपने भोजन को उठाता है और जो चबाता है तो ऊपर का मुंह कर लेता है, इधर उधर देखता है। इसलिए कहा ऊंट के तरीके से भोजन मत कर, क्योंकि ऊंट की तरह से अगर भोजन करेगा तो तू अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। आपने साधुओं को देखा होगा, क्या आपने साधुओं को देखा होगा? उनकी दृष्टि बात जो है अंजलि में हुआ करती है, साधु की दृष्टि खाली पे नहीं। और सही देखा जाए जो थाली दिखाने का जो पद्धति है, जो थाली दिखाई जाती है, ये आगम संपन्न नहीं। क्या है? थाली को दिखाना जरूरी नहीं
और इतना जरूर है कि जो आपने चौके में बनाया है करुणा जी, जो आपने चौके में बनाया है उसे साधु के सामने अवश्य रख देना, क्योंकि साधु और गाय का भोजन एक सा हुआ करता है। याद रखना, गाय कभी भी क्या ऊल घास नहीं खाएगी, और साधु भी क्या जो आपने बनाया है उसमें से कुछ हिस्सा लेगा, बाकी का छोड़ के आएगा। समझाया? और आपने बिलिया में रख दिया थोड़ा थोड़ा। अब पता है साधु खाए कि साधु बच्चा के जाए, बताइए। और उतना ही है, थोड़ा थोड़ा बनाया। तो आचार्य भगवान कहते हैं कम आइटम बनाओ परंतु ज्यादा बनाओ, जिसमें वो प्रसाद के रूप में सभी लोग ग्रहण कर रहे। समझ में आया? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भाई जब भोजन करो तो ऊंट के तरीके से नहीं, इंसान की तरीके से करो। हाँ, आसन लगा के बैठो। अब इस पे चर्चा चल गई, थोड़ी देर और विस्तार से करूंगा। अब जो भोजन चल गया है ये भोजन ही नहीं, मनुष्य का भोजन नहीं, जो खड़े होकर के भोजन करते हैं। बफर सिस्टम जो चला है, पानी ऊपर को बोतल से पीते हैं, ये हमारे शरीर को बिगाड़ने का ही कारण है। क्या जो ऊपर करके वो पार करके और बोतल से या गिलास से लोटे से पानी अपने गले में डालते, मुंह में डालते हैं, इससे क्या होता है कि वो पानी हमारी नसों में जाता है, और नसों में जाने से नसों में जाने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मनोलाल जी, पानी को या तो ओक से पियो, ओक से सर्वश्रेष्ठ है। जब ओक से जब पानी पीते हैं, समझा, जो घूट घूट पानी जाता है, जो चबा चबा करके पानी पिया जाता है, वो हमारी उस गंदगी को साफ करता है और रोग सबल होते हैं। समझ गया? और भोजन जो अपन करते हैं, एक गिलास को 32 बार चबाना चाहिए। कितनी बार? 32 बार चबाना चाहिए। खूब चबा करके उस भोजन को अगर करेंगे तो आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। और जब खड़े होकर के भोजन करेंगे, उसमें जल्दी जल्दी बचती है। क्या बचती है? आप में प्लेट लेके खड़े हैं, फटाफट उसे खाओ, चलो आगे। तो आचार्य भगवत कहते हैं ये भोजन तुम्हारे क्या शरीर में लगने वाला नहीं, ये भोजन क्या आपकी बीमारियों का घर है। आगे आचार्य भगवत कहते हैं जिस चटाई पर विश्राम करते हो उस चटाई पर सामायिक नहीं करना चाहिए। कहा जिस बिस्तर पर सोते हैं, जिस चटाई में सोते हैं, उस चटाई पर सामायिक नहीं करनी चाहिए। स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। विश्राम कर रहे हो, मुख से लार गिर रही, वह चटाई अशुद्ध हो गई,
क्या हुआ? आप जिस बिस्तर पर लेटे हैं और उस बिस्तर पर अगर लार गिर गई तो बिस्तर कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। इसलिए उस बिस्तर पर या उस चटाई पर लेट करके जिस पर लेटे हैं उस पर कभी भी क्या अपन को स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए, सामायिक नहीं करनी चाहिए। आज हम जो है उन बिस्तरों पर ही बैठ करके, पलंग पर बैठे बैठे, गद्दों पर बैठे बैठे, कुर्सियों पर बैठे बैठे, उस कुर्सी पे अनेक आदमी आके बैठ जाते हैं। ये बैठते क्या? और उस कुर्सी बैठ करके हम जो है स्वाध्याय कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये सब जो है क्या अशुद्धि का ही कारण है। और जहाँ क्षेत्र अशुद्ध है हमारा मन भी क्या शुद्ध नहीं हो सकता। व्यवहार व्यवहार पंचाचार निश्चय पंचाचार की उत्पत्ति में सहकारी साधन है। जब तक व्यवहार पंचाचार नहीं होगी तब तक निश्चय पंचाचार भी नहीं हो सकते। ये कह रहे हैं व्यवहार का आचरण सही नहीं है, तुम्हारा निश्चय में भी आचरण सही नहीं होता, क्योंकि अंतों की शुद्धि के लिए बाह्य शुद्धि की अति आवश्यकता हुआ करती है। अनंत सिद्धों की भावना रूप सिद्ध भक्ति पूर्वक निर्मल समाधि से अणित जो सिद्ध गुरु की भावना है वही सिद्ध भक्ति है। और निर्मल समाधि से अणित परम योगी के गुरु की भावना लक्षण है, जिसका यही योग भक्ति तुमने पाठ कर भी लिया, लेकिन योगी के प्रति भक्ति नहीं है तो योग भक्ति नहीं कहलाएगी। क्या कहा आपने? पाठ तो कर लिया, योग भक्ति कर ली, सिद्ध भक्ति कर ली, आचार भक्ति कर ली, ये सारी भक्तियां पढ़ ली। क्या कर लिया आपने? सारी भक्तियां पढ़ ली है, परंतु तो आपका श्रद्धा न सिद्धों के प्रति है, न आचार्यों के प्रति है, न योगियों के प्रति है। ऐसे पाठ करने से आपकी क्या आत्मा की शुद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं क्या उन भक्तियों से पढ़ने से पहले जिनके लिए हम भक्ति पढ़ रहे हैं उनके प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करें। जब तक हम समर्पण भाव व्यक्त नहीं करेंगे जब तक हमको वह भक्ति हमारे जीवन को कार्यकारी नहीं कर सकती। विचार कर आचार्य भगवत और दर्शा रहे हैं, पांचों परमेश्वरी चाहे विदेह में विराजमान हो, चाहे भरत क्षेत्र में विराजमान हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र में विराजमान हो, वो पांचों परमेश्वरी हमारे लिए पूजनी है। ये नहीं कि भाई विजय क्षेत्र के तीर्थंकर है उनकी तो पूजा करेंगे और भरत क्षेत्र की नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। भरत क्षेत्र की क्यों करेंगे और विजय क्षेत्र की पूजा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। तीनों लोकों में जहां जहां अनंत जी है, सिद्ध जी है, आचार्य जी है, उपाध्याय जी है, साधु है, ये सभी हमारे पूज्य है। कैसे है करुणा जी? कैसे है? हाँ, ये पांचों परमेश्वरी हमारी पूज्य है, हमारे बदली है। सुगुरु
सुगण की पूजन वंदना के साथ जहां पर पंच परमेश्वरी के लक्षण गोचर हो रहे हैं, वह संपूर्ण ढाई दीप में विराजमान सभी परमेश्वरी आपके लिए बदली पूजनी है। जितने भी ढाई दीप पे जितने भी हमारे क्या पंच परमेश्वरी है, ये सभी हमारे पूजनी है, बदली है। आचार्य भगवान तो और आगे कहते हैं, देखिए अपना पूजा की बात आई है तो थोड़ा विकल्प आया है सामने। पूजा इस आत्मा को मूड बनाता है, क्या जो भावों से पूजा करता है वो पापों से मुक्ति और इस आत्मा को पावन बनाता है। महेश्वर जी, इस आत्मा को पापों से छुड़ाता है और इस आत्मा को पावन बनाता है। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन महान आत्माओं ने पूजन की है वो पूज्य हो गए, और जिन जिन्होंने उन पूज्यों की पूजन न करके प्रार्थना की है वो संसार में भटकते रहे। बहुत से उदाहरण है। आप जो है पूजन में जो अक्षर चढ़ाते हैं, वैसे तो ये है कि जिस घर में पति पत्नी दोनों ही जोड़े से अगर पूजा करते हैं, वह घर स्वर्ग के समान होता है। किसके समान होता है? स्वर्ग के समान होता है। क्यों? कि भगवान की पूजा का जो हक है, जो उस पूजा के ऊपर अपना हक जमाता है, वे स्वधार्मिक है। याद रखना, सौ इंद्रों से पूज्य है, वह श्रावकों के द्वारा पूज्य नहीं, 100 इंद्रों के द्वारा। श्रावक तो 100 इंद्रों की नकल करते हैं। क्या करते हैं? नकल करते हैं। चक्रवर्ती की बोली लेते हैं, लेते सौधर्मित्र की बोली लेते हैं, कुबेर की बोली लेते हैं, अनेक अनेक इंद्रों की बोली लेकर के पूजा करते हैं। श्रावक नहीं, श्रावक की एक भी बोली नहीं है। जितने पंचकल्याण होते हैं वहां पे श्रावकों के लिए कोई पूजा का स्थान है कि नहीं? विचार कि भाई जो है हमें जगह सेठ की बोली दे दो, ऐसा कहीं आता है क्या? जी आता। चक्रवर्ती की बोली होगी, बाहुली की बोली हो जाएगी, और चक्रवर्ती की बोली होगी तो पूजा की नहीं होती। चक्रवर्ती कब काम में आता है कि जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है और जब दिव्य देशना जब खिलती है दुख श्रोता के क्या रूप में आता है। विचार करो। और जहां संस्कार की जो बात आती है, जहां पूजा पाठ की बात आती है, वह सौधर्म में सबसे आगे। तो मनुष्य क्यों नहीं है? मनुष्य इसलिए नहीं है कि मनुष्य तो भगवान बनता है। क्या बनता है? भगवान बनता है, उसके अंदर तो भगवान बनने की योग्यता है। और जो भगवान नहीं बन पा रहे हैं, सौधर्मित्र है,
उस पर्याय से भगवान नहीं बनेगा ना। इसलिए भगवान की पूजा करना है, विचार करो। और श्रावक क्या करते हैं कि श्रावक जो है नकल करते हैं, क्या करते हैं, भाव पूजा करते हैं, हाँ, भाव वंदना करते हैं। और उसके साथ में द्रव्य क्यों, कि द्रव्य इसलिए कि श्रावक का मन इधर उधर जाता है, इसलिए वो द्रव्य से पूजा। क्या है इसमें, मनोहर लाल जी, हाँ, आपने कभी पंच कल्याणक में मनुष्य की बोली ली क्या पूजा के लिए? अभिषेक जिस समय हो रहा हो उस समय आपने बोली ली क्या कि मनुष्य की बोली है कि? अरे मनुष्य तो अमूल्य है, उसकी कोई बोली नहीं, और है बोली वो इंद्र भी नहीं ले सकते। क्या समझ में आया? तो यहाँ आचार्य भगवत कह रहे हैं अगर हमको नकल भी करनी है मुझसे करो ना। सौधर्म इंद्र अकेला पूजा नहीं करता, ध्यान रखना, उसकी इंद्राणी साथ में होती है। क्या कहा, सौधर्म इंद्र अकेला पूजा नहीं करता, वहां पर इंद्राणी साथ में होती है। हाँ? और जब तुम पूजा करते हो तब तुम्हारी इंद्राणी का पता नहीं था क्या कर रही है। बताओ, तुम्हारी इंद्राणी का पता ही नहीं कि घर में क्या कर रही है। हाँ? इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं जो, जिनको सब कुछ प्राप्त करना है। हाँ? अगर इंद्र बने हैं तो इंद्राणी को लेके ही भक्ति करो। अभिषेक करना है तो तुम्हें भगवान के ऊपर मस्तक पर कलश धो रहे हो तो इंद्राणी कम से कम हाथ जोड़ के खड़ी तो हो। अपने पति के द्वारा कलशा नहीं देखेगी कि हमारा पति जो है भगवान के ऊपर कलशा धो रहा है। हाँ? हमारा सौभाग्य है कि हम पति के द्वारा किया हुआ उसे हम देख रहे हैं, दूसरे से लड़ेंगे। हाँ? कि अभिषेक दिखा दो, मेरा नियम है। कभी आपने अपने पति से कहा कि मेरा नियम है कि जब तक तुम अभिषेक नहीं दिखा रहे जब तक पानी नहीं पिएगी? पुजारियों के ऊपर तुम्हारा जोर चलता है कि भाई आज मेरा अष्टमी है, चतुर्दशी है, आज मैं उपासी हूं, भगवान का अभिषेक दिखा दो। कभी आपने अपने घर के सदस्य से कहा कि बेटा आज तो कुबेर बन जा, सौधर्म मित्र बन जा, मेरे को अभिषेक दिखा? कभी कहा? नहीं कहा। अगर घर का वातावरण शुद्ध करना है, जिस घर में वास्तु दोष होता है, क्या होता है? वास्तु दोष होता है। आजकल बहुत सी वास्तु दोष है, आजकल तो मंदिरों में वास्तु दोष हो गया। क्यों हो गया, क्या कारण? पहले वास्तु दोष नहीं था क्या? पहले दोष नहीं थे क्या? पहले भी थे, परंतु पहले वास्तु दोष मैत्री भाव से वो दोषों का निवारण हो जाता था। आजकल क्या मैत्री भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, और जहां प्रेम भाव नहीं है
जहां मैत्री भाव नहीं है वह वास्तु दोष अपना असर दिखाता। जिनके घरों में अगर वास्तु दोष है, नाक बनी है, समझा, और उस घर में अगर महिला स्त्री अपने पति से प्रसन्न है, उस घर का वास्तु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या कहा मनोहरलाल जी? जिस घर में वास्तु का दोष है और जो पति अपनी पत्नी को प्रसन्न रखता है, समझाया, उस घर में वास्तु दोष आ ही नहीं सकता। समझ में आ गया? अब व्यापार में भी वास्तु दोष चल गया तो जो पत्नी अपने पति को प्रसन्न रखती है, उसकी व्यापार में कोई वास्तु दोष आ ही नहीं सकता। ममता जी, वीरेन जी, विचार करना, यहां वास्तु की बात चल रही है। वास्तु क्या है? आज जो मंत्रों में वास्तु देखा, जिस मंदिर से समाज मंगल में होती है, उस मंदिर में वास्तु देखा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को सुधार किया जा रहा है। अरे भाई, हम जो है अनेक प्रकार के संसार के भावों को लेकर के भगवान के पास जाएंगे तो वास्तु तो अपना असर दिखाएगा ही। और जब हम भगवान के पास मंदिर में अगर वितरागी भाव लेके जाते हैं, समर्पण भाव लेके जाते हैं, आत्म कल्याण के भाव लेके जाते हैं, वह वास्तु देवता तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या रखो, इसलिए अपने घर के वास्तु को अगर सही करना है, अपनी दुकान का अगर वास्तु सही करना है, तो पति पत्नी के बीच में वास्तु है क्या? पति पत्नी के बीच का जो वास्तु है, जो वास्तु को निर्माण करता है, उस कला को सिद्ध करना। वीरन जी, क्या है समझे? जिस घर में अगर लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में होता है, समझा, कहते हैं हमारे पहले भी तो रहते थे, हमारे मामा रहते थे, काका रहते थे, ये वास्तु दोष तो उनकी कुछ नहीं हुआ, सब मजे में रहते थे। और अब ऐसा क्यों हो गया? और आपने ये देखा कि जो बाबा रहते थे और जो तुम्हारी दादी रहती थी, उनका मैत्री भाव कैसा था, उनका प्रेम कैसा था, उनका स्नेह कैसा था, वो अपनी जीवनचर्या कैसे जी रहे थे, वो आप कैसे जी रहे हैं? उनके समय पर सभी एक ही थाली में भोजन करते थे, परंतु आज एक थाली में नहीं, जितने लोग हैं उतनी थाली तो छोड़ो, उतनी क्या कपड़े बने थे। पहले एक पलंग पर सारे बच्चे लेट जाते थे, एक चादर में ही सब एक ही में समा जाते थे, और अब सबके लिए अलग अलग। विचार करो, चिंतन करो, जब इतना फर्क हमारे अंदर आ गया तो वास्तु तो हमारे घर में भी होगा, हमारी दुकान में भी होगा। हम जहां जाएंगे वहीं पर वास्तु हमारा नुकसान पहुंचाएगा। और जब व्यक्ति भाव हुआ करता है, वहां पर वास्तु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लोग कहते हैं कुछ आज आपके उपयोग की चीजें मिलेगी, ध्यान रखना। लोग कहते हैं जब से हमने ये मकान बनवाया है, जब से हमने ये मकान लिया है, जब से हम परेशान हैं,
हाँ, उससे बड़े मजे में थे। पहली बात तो ये, आपने जो मकान बनवाया वो कौन से महीने में बनवाया मनोहर लाल जी? जो मकान बनवाया वो कौन से महीने में बनवाया? अगर चैत के महीने में मकान बनवाया है तो घर में बीमारी रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्या है समझ वीरेंद्र जी? अगर चैत के महीने में अगर मकान बनवाया है, सुना? तो हाँ, जेठ के महीने में मकान बनवाया है तो बीमारी रहेगी, विचार करना। और वही मकान आषाढ़ के महीने में बनवाया है, हाँ, मंगल ही मंगल होगा, उसमें कभी बीमार नहीं होगा। आयु पूर्ण होने पर ही उसकी मृत्यु होगी, उससे पहले नहीं होगी। आपने देखा होगा कि मकान बनवाया, ठीक है, और मकान बनाने के बाद जैसे घुसे हैं वैसे बीमार हो गए, हाँ, बहुत से लोग खत्म हो गए, मकान को दोष दे दिया। अरे मकान को दोष नहीं है, इन्हीं को बनवाया था, जो उसकी रजिस्ट्री कराई थी, जो अपने नाम पे कराया था, वो समय सही नहीं था। सावन के महीने में कभी मकान नहीं बनाना चाहिए। कार्तिक के महीने बनाओ, सरल लाभ लाभ होता है। परंतु हम वास्तु के ऊपर सारा दोषारोपण कर देते हैं। और देखो, हमारा पानी का विकास घर का, उसमें भी बहुत छिपा हुआ राज है, क्या रखना? उत्तर और पूरब और ईशान कोण, इन तीन दिशाओं में जो पानी का विकास होता है, छत का या आंगन का, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और जिस घर का पानी पश्चिम में जा रहा है या दक्षिण में जा रहा है या अग्नि कोण में जा रहा है, वह घर कभी पनपता नहीं। क्या? तो आचार्य भगवत यहां इसी बात को थोड़ा सा विषय से हट के बोला था। तो आचार्य भगवत कह रहे हैं कि भाई पूजा करो तो कैसे करो? जोड़े से करो। बहन भाई के साथ बैठ के पूजा करो, भाई भाई के साथ में पूजा करो, हाँ? और पति पत्नी के बैठ करके पूजा करो। अलग अलग पूजा करेगी, परिवार के साथ में बैठ करके पूजा करेगी तो घर स्वर्ग होगा। इसलिए जिस घर में नमोकार मंत्र सब परिवार के साथ में जपा जाता है, वह घर स्वर्ग के समान होता है। उसकी सारी आदि व्याधि विसर्जन हो जाती है। क्या हो जाती है? विसर्जन हो जाती है। अखिल जी आ गए? विचार करो, जब मेरे पास कोई नई शादी होकर के किसी बच्चे की आती है, अखिल जी तुम भी आए थे ना, तो मैंने कहा जोड़े से 1 साल दर्शन करना, मंत्र क्या नियम दिया? 1 साल का कम से कम, हाँ, जो 1 साल जोड़े से मंत्र करता है, हाँ, और जो उससे उत्पत्ति होगी, हाँ, भगवान नहीं तो कम से इंसान तो बनेगा। ध्यान रखना। इसलिए शादी होने के बाद में मंत्र क्यों? बालक का जन्म हो जाए उसके बाद में मंत्र क्यों? अगर कोई मर जाए तो मंत्र क्यों? अकेला नहीं, सबको लेके चलो, क्योंकि एक मंत्र ही एक ऐसा है, एक पूजा ही एक ऐसी है कि हमारे जीवन को बदल सकती है।
तो आचार्य भगवत यहाँ आगे और दर्शा रहे हैं, संसार से दुखानुभूति नहीं हुई, तब तो निर्णय में मोक्ष सुख की, चारित्र की अनुभूति नहीं हुई, और तब तो निर्णय के अभाव में पीछे पकड़ के बैठ गया। जीव तो उन्हें वही काम करेगा जो छोड़कर जा रहा है। क्या कहा? यहां ये कह रहे हैं कि जिस जीव ने अनादि काल से विषय वासनाओं में रहा, राग देश में जिया, और उसने अभ्यास नहीं किया छोड़ने का, और उसने छोड़ा नहीं, और वो मोक्ष मार्ग में लग गया, तो मोक्ष मार्ग को भूल करके जो पहले के संस्कार थे, वही संस्कार की याद आएगी, और वही संस्कार की जो क्रियाएं थी वही करेगा। इसलिए आचार्य भगवत कह रहे हैं कि भाई जो संसार की जो दुखानुभूति थी उसको पहले त्याग कर, जो संसार की जो अनुभूति की है पहले उसका त्याग कर, वो तत्व निर्णय करके और मोक्ष सुख की जो चारित्र अनुभूति जो है उसको स्वीकार कर, उसको स्वीकार कर। और जब तक तो पहले का लिखा हुआ, पहले का रचा हुआ उसका विसर्जन नहीं करेगा, जब तक तुझे ये सच्चा सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। गुप्ता जी विचार करो। तो आचार्य भगवान जी हम और कह रहे हैं, जितना जितना तत्व का निर्णय और तत्व का सिद्धांत गहरा होता जाएगा, आवृत्ति उतनी ही कम होती जाएगी। क्या कह रहे हैं कि जितना जितना इस जीव के अंदर तत्व चर्चा, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय होता जाएगा, उतना ही उतना इस जीव के अंदर क्या अवृत्ति बढ़ती जाएगी, मतलब विशुद्धि बढ़ती जाएगी। आचार्य भगवंत और आगे यहां दर्शा रहे हैं कि जैसे जैसे तत्व निर्णय अथवा तत्व सिद्धांत बढ़ता जाता है, वैसे वैसे विशुद्धि होती ही है, और विशुद्धि होने से असंख्यात असंयम की हानि होती है। जहां विशुद्धि बढ़ती है वहां पर वही जो असंयम है, जो असंयम को जो संसार का कारण है, संसार की अनुभूति है, वो कम होती जाती। आचार्य भगवान जैसे ही तत्व का निर्णय हुआ, अशुद्धि बनी, वही जीव अवृत्ति का त्याग करता है, प्रमाद का त्याग करता है, योग को पवित्र करता है, उपयोग को निर्मल रखता है, और बंध के हेतुओं से उसको है लगने लगा। जब तक तब का चारित्र सूत्र सिद्धांत नहीं है, तब तक उसे बंध से हेतुओं से डर नहीं लगता। तो आचार्य भगवान यहाँ पर इसी बात को दर्शाते हुए अब है हमारे क्योंकि 15 मिनट में कैसे प्रारंभ किया था, मेरा समय पूर्ण हुआ है और हमारे अमित पंडित यहाँ आ चुके हैं।
वो यहाँ पर आपको भजन आज जो सुनाएंगे। हाँ आइए चलो कोई सुनो। और उसके बाद में सभी को यहाँ आशीर्वाद। थोड़ा स्वास्थ्य भी थोड़ा ऐसा ही है। वो रखिए वो रखिए सुनो वो रखिए। हाँ क्या 10 से पाई कर दिया गीली होगी मत जाओ
अब आपने अभी भजन सुना देवी राजन का। अब जो है सभी लोग जो है अपने अपने गीतों को सजो लेंगे, क्योंकि जिस घर में, जिस परिवार में, जिस स्थान पर घी का दीपक जलता है और उस घर में अनेक प्रकार की यादें शांत होती है। अपने घर में अवश्य एक छोटा सा दीपक जलाना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आपने जो केवल ज्ञान को प्राप्त किया है वह केवल ज्ञान ज्योति मेरे अंदर समाहित हो और जो घी का दीपक है, जो अंधेरे, वो दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, और तो आपका दीपक जो है ऐसा दीपक है कि दीपक के नीचे भी उजाला रहता है। ऐसे आपने दीपक को जो प्राप्त किया है, केवल ज्ञान रूपी वह दीपक मेरे को भी प्राप्त हो, ऐसी मैं
प्रार्थना करता हूँ जब आप दीपक जलाए ऐसे भाव अवश्य अपने अंतर्गत में लेके आए तो कालांतर में अवश्य वह दीपक के नीचे बिगड़ अंधेरे वाला जिसमें उजाला हो ऐसा दीपक आप सभी को प्राप्त हो। और चलते हैं अब जो है आरती के लिए। चलिए सब लोग खड़े हो, हाँ आरती करेंगे। भगवान की जय। बजे छम 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 छमा छमा जे मुंडे अजे मुंडे कांटों में दीपक लेके आरती करो। बजे छम 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 छमा अजे मुंडे अजे मुंडे कांटों में दीपक लेके आरती करो।
इसलिए माता तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, माते झम 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 आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, आरती आरती स्वामी शरीर का मुक्ति स्वामी जिसने आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, माते झम 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 आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, नामे आरती माते स्वामी जी
देव का सर्वजन के पूजन करे पुण्य कमाए देव का सर्वजन के पूजन करके पुण्य कमाए नम 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 ढोल बाजे नम 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 ढोल बाजे भक्ति में भक्त तुम्हें सारे देवा हरिया ते यारे देवा हम तेरी आरती गाए भारत जय लुटारी मुझे तो लुटारी मन की दुनिया लारे देवा हम तेरी आरती गाए दुर्लभता में महामंत्र को माय में छाया दुर्लभता में महामंत्र को माय में छाया नरक मनोरथ सुंदर होते जिले मंत्र छाया नरक मनोरथ सुंदर होते जिले मंत्र छाया पाकरी जीवन सुखमय हो जाता जीवन भाग्य सागर मते लारे देवा हम तेरी आरती गारे देवा हम तेरी आरती गारे तुझे लुटारी तुझे तुमको लहरारी बड़े बड़ी कौमी नैया लारे देवा हम तेरी आरती गारे देवा हम तेरी आरती गारे नमो नमः भगवते कोई नमो नमः भगवते कोई दुर्गा ठाकुर हमारे दुर्गा ठाकुर हमारे महामृत्युंजय की शक्ति कंचन ज्योति की भक्ति मन मन की भाले जावे पार देवा हम तेरी आरती गारे देवा हम तेरी आरती गारे जीवन मृत्यु के चक्कर गतियों के भयंकर आवेगे माने लारे देवा हम तेरी आरती गारे देवा हम तेरी आरती गारे तुझे लुटारी मुझे तुमको लहरारी मन की कौमी नैया लारे देवा हम तेरी आरती गारे देवा हम तेरी आरती गारे तुम्हारी भगवान की जय गुरुआचार्य ब्रह्मणेश्वर प्रभाकर महाराज की जय गुरुवर के चरणों में नमन 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 जय जय गुरुवर भक्ति तुम्हारी आरती करने आई पाकर हो तो तेरा आशिक मन ही मन मुस्काए गुरुवर के चरणों में नमन 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 जय जय गुरुवर भक्ति तुम्हारी आरती करने आई पाकर हो तो तेरा आशिक मन ही मन मुस्काए गुरुवर के चरणों में नमन 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 चांदनी गाँव जन्मे हो माया के सारे सनत कुमार सीता कुमार करते
के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन चावली गाँव में जन्मे हो माया के प्यारे कनक कुमारी पिता कुमारी सबके राजकुमारी गुरुवर के चरणों में नमन 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 चलो जमात में सुन्नत से जाओ वहीं से आचार्य तेरे चरणों में की कमाई गुरुवर के चरणों में नमन 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 चलो जमात में सुन्नत शिक्षा पाओ वहीं से पाई आचार्य तेरे चरण करते होगी इच्छा पाई गुरुवर के चरणों में नमन 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 जयपुर में हुआ तुम्हारा आनंद मंगल छाया आचार्य देगा आचार्य सतगुरु छाया गुरुवर के चरणों में नमन 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 जयपुर में हुआ तुम्हारा आनंद मंगल छाया आचार्य देगा आदित्य आचार्य सतगुरु छाया गुरुवर के चरणों में नमन 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 हमने तेरी वाणी सुनकर सच्चे मार्ग को जाना अब तो रे तेरी सबको पार लगाना गुरुवर के चरणों में नमन 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 हमने तेरी वाणी सुनकर सच्चे मार्ग को जाना अब तो रे तेरी सबको पार लगाना गुरुवर के चरणों में नमन 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 जय जय गुरुवर भक्त तुम्हारी आरती करने आई पाकर को तो तेरा आशिक मनी आई गुरुवर के चरणों में नमन 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 तो सभी मान चलिए अभी आपने सभी ने आरती की सभी लोग अब यहाँ अपने अपने वीडियो खोलेंगे और जो है जितने भी लोग जुड़े हैं वे सभी की ओर से भगवान के चरणों में प्रार्थना समर्पण करेंगे। सबसे पहले अपन मंजू जैन, मनोहर चल जैन, रणखेड़ा वाले उनकी ओर से भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं उनका जीवन